नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम गहलोत बोले, हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ान भरने की अनुमति। राजस्थान में 1 अप्रैल से बदलेगा स्कूलों का समय। जयपुर में आईपीएल का दूसरा मैच आज। और भजनलाल सरकार की सख्ती के बावजूद सहकारी बैंकों में समय पर नहीं आ रहे कर्मचारी। दिल्ली से मेरठ, हापुड़ और जयपुर तक बढ़ा टोल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर को बीकानेर रेंज के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल की नामांकन दाखिल रैली को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारे हेलीकॉप्टर को जयपुर में रोक दिया गया और बीकानेर रेंज के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को इस बात की जाँच करानी चाहिए कि हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। राजस्थान के सरकारी और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों का समय 1 अप्रैल से बदल जाएगा। ग्रीष्मकालीन के समय एक पारी स्कूल 1 अप्रैल से सुबह 7:30 से 1 बजे तक लगेंगे, जबकि 2 पारी विद्यालयों का समय सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक निर्धारित है। इसमें प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। एक पारी विद्यालय में सुबह 7:30 बजे से प्रार्थना सभा 25 मिनट की होगी और प्रत्येक कालांश और मध्यांतर 25-25 मिनट के निर्धारित हैं। इस तरह 1 बजे स्कूल की छुट्टी होगी। 2 पारी में लगने वाले स्कूलों में पहली पारी सुबह 7 से 12:30 बजे तक होगी और दूसरी पारी 12:30 से शाम के 6 बजे तक लगेगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल का दूसरा मैच गुरुवार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। इसको लेकर दिल्ली कैपिटल टीम ने बुधवार शाम को प्रैक्टिस मैच भी खेला। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स जयपुर में अपना पहला मैच को 20 रन से जीत चुकी है। राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने कहा कि यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता ने रियान पराग के अच्छे प्रदर्शन की भूख बढ़ा दी है। राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औचक निरीक्षण से सरकारी कार्यालय में कर्मचारी समय पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सहकारी बैंकों में स्थिति उलट है। सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्था अपेक्स बैंक व सभी जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों में कुछ कर्मचारी प्रशासन के तमाम प्रयास के बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। पहले बायोमेट्रिक हाजिरी और फिर हर सप्ताह के काम की रिपोर्ट लेने की व्यवस्था के बाद भी कुछ कर्मचारी अपनी सीट पर नियमित रूप से नहीं बैठ रहे हैं। अब ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ बैंक प्रशासन ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कदम उठाने का निर्णय किया है। 4 पहिया निजी वाहनों से सफर करने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए 5 रुपये अधिक शुल्क देना होगा। अभी तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हापुड़ की तरफ जाने पर छिजारसी टोल प्लाजा पर 165 रुपये टोल लिया जा रहा था, जो 1 अप्रैल से 170 रुपये हो जाएगा। वहीं सराय काले खां से मेरठ तक का काशी टोल प्लाजा पर 160 रुपये टोल देना होता था, जो अब 165 रुपये देना होगा। इसी तरह से छिजारसी टोल प्लाजा से मासिक पास के 330 के बजाय 340 रुपये लगेंगे। राजस्थान बोर्ड द्वारा आज यानी 28 मार्च से कक्षा 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई। प्रदेश में 12,50,000 से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। राजस्थान बोर्ड 8वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक राज्य के 9,601 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। आरबीएससी कक्षा 8वीं की परीक्षा के लिए जयपुर में 1,16,893 छात्र पंजीकृत हैं। कांग्रेस ने बुधवार रात 4 राज्यों के 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य के सामने राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। पार्टी अब तक 209 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। 2019 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था पर हार गई थी। इस साल कांग्रेस ने इस सीट से वीरेंद्र चौधरी को उतारा है। उदयपुर जीतो लेडीज विंग उदयपुर की ओर से 31 मार्च को अहिंसा रन का आयोजन राजीव गांधी पार्क से होगा। चेयरपर्सन विजयलक्ष्मी गलुंडिया ने बताया कि भगवान महावीर का संदेश अहिंसा को जन जन तक पहुंचाने, विश्व शांति और खुशहाली के लिए भारतवर्ष के 69 जीतो लेडीज विंग चैप्टर और भारत के बाहर 29 जीतो लेडीज विंग चैप्टर में एक साथ एक समय एक ही दिन अहिंसा रन का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर से सभी जाति एवं संप्रदाय के 5,000 से भी अधिक लोग भाग ले रहे हैं और पिछले वर्ष इस अहिंसा रन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था।
राजस्थान से हज यात्रियों के मक्का मदीना जाने का सिलसिला मई में शुरू होगा। इस बार हज यात्रियों का एम्बार्केशन पॉइंट जयपुर एयरपोर्ट रहेगा और 9 मई से पहला जत्था मदीना के लिए उड़ान भरेगा। 25 मई तक लगातार हज यात्रियों का हज पर जाने का सिलसिला जारी रहेगा। मुकद्दस सफ़र हज पूरा होने के बाद 22 जून से 21 जुलाई तक हाजियों की वतन वापसी होगी। राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर कहा कि किसी दूसरे को टिकट दिया जाए। पाली के वरिष्ठ एडवोकेट सुमेर सिंह राजपुरोहित को 1996 में अफीम तस्करी में झूठा फंसाने के मामले में गुजरात के पालनपुर कोर्ट ने बुधवार को बर्खास्त आईपीएस संजीव भट्ट को दोषी करार दिया। भट्ट को वकील के अपहरण, एनडीपीएस एक्ट, बंधक बनाने जैसे आरोप में दोषी माना गया है। कोर्ट गुरुवार को उनकी सजा का ऐलान करेगी। गुजरात सीआईडी ने 5 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। तब से भट्ट जेल में है। गुजरात के बर्खास्त आईपीएस संजीव भट्ट मामले में वर्धमान मार्केट में एक दुकान विवाद का कारण थी। हाईकोर्ट जज आर जैन के कहने पर तत्कालीन एसपी संजीव भट्ट, एएसपी आईबी व्यास, पीआई याग्निक, होटल मालिक शांतिलाल, वेटर प्रवीण कुमार ने साजिश को अंजाम दिया। अजमेर में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के तहत की जा रही चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस ने 2 किलो 365 ग्राम सोना और नगद 1,72,000 रुपये जब्त किए। पुलिस ने पंजाब के एक युवक को भी पकड़ा है। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर रात करीब 8:30 बजे चूड़ी बाजार अजमेर पर संदिग्ध व्यक्ति तानिश अरोड़ा, जो कि अमृतसर पंजाब का रहने वाला है, इसे पकड़ा। उसके कब्जे से सोने जैसी धातु के जेवर, कुल वजन 2,365 ग्राम और नगद राशि 1,72,000 रुपये जब्त किए। गर्मी के दस्तक शुरू होते ही सवाई माधोपुर वासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। जलदाय विभाग की ओर से शहर में जलापूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। शहर की विभिन्न कॉलोनियों में दिनों दिन पेयजल समस्या बढ़ती जा रही है। जलदाय विभाग की ओर से सवाई माधोपुर के पुराने शहर के महज 15 मिनट पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगले 1.5 से 2 साल में एयरपोर्ट पर कई तरह के विकास कार्य पूरे हो जाएंगे। इनमें एक तरफ जहां टर्मिनल 3 बनाया जाएगा, वहीं वर्तमान में टर्मिनल 2 की बिल्डिंग में यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर यात्रियों के लिए सिटिंग स्पेस बढ़ाया गया है, जिसके तहत फर्स्ट फ्लोर पर इमिग्रेशन काउंटर्स को पीछे की तरफ शिफ्ट किया गया है। यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के यात्रियों के लिए 100 और डोमेस्टिक के लिए 150 सीटिंग स्पेस बनाया गया है। बीकानेर जिले में बजरी किले की रॉयल्टी वसूली का ठेका रिकॉर्ड 1.59 अरब रुपए वार्षिक में 2 साल के लिए हुआ है। इतनी बड़ी राशि में अब किसी भी खनिज का रॉयल्टी ठेका नहीं हुआ था। अब संबंधित फर्म की ओर से औपचारिकता पूरी करने पर खनि अभियंता की ओर से खान निदेशालय को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। वहां से स्वीकृति मिलने पर रॉयल्टी वसूली का नया ठेका शुरू होगा। जिप्सम की रॉयल्टी वसूली का ठेका दूसरी बार भी नो बिड रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।